नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आज का ज़माना हाई तकनीक वाला है और इस हाई तकनीक में हर कोई चाहता है कि नई नई तकनीकों के ज़रिए वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे। आपने जिस तरह से देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बहुत ज़्यादा चलन है और इस ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर लोग सतर्क भी हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं। लेकिन अब इसी ऑनलाइन की शॉपिंग को लेकर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं। उन्हें डर है कि इस ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कहीं उनके धंधे पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। देखने को मिल रहा है कि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं, लेकिन अब एक ऐसी ऐप भी आई है और एक ऐसा पोर्टल जम्मू में लॉन्च हुआ है F3 के नाम से, जो छोटे दुकानदारों के लिए एक सौगात लाएगा, उनकी प्रमोशन करेगा, उनकी ब्रांडिंग करेगा और घर बैठे ही अपने घर बैठे ही वो अपना माल बेच सकेंगे। और ये सारा कॉन्सेप्ट है। हमारे साथ F3 के जो ऑनर हैं वो उनका कॉन्सेप्ट है। रोहित जी, सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया कहाँ से कि छोटे दुकानदारों के बारे में भी सोचना है, उनकी भी मार्केटिंग हो? सर एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट पे मैं वर्क कर रहा था पिछले 2 सालों से। जैसे जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ रहा है तभी से हम लोग इस पे कर रहे थे, सोच रहे थे कि जम्मू में इस चीज को किस तरह से हम लोग कर सकें, इंट्रोड्यूस कर सकें और इससे मैक्सिमम जो बेनिफिट हो वो जम्मू के लोगों का हो। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज बहुत हैं जो इस फील्ड में हैं, बट दे आर ऑल्सो अटैचिंग विद द कॉर्पोरेट हाउसेज। तो मेरा ये सोच थी कि इस चीज को लोकल बिजनेस तक लेके जाया जाए। लाइक अगर एक कोई छोटा रेडी वाला, कोई छोटा दुकानदार जो आपका, जिसको हम कहते हैं कोने की दुकान, मोहल्ले की दुकान, तो वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सके और वो भी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू में मैक्सिमम जो बिजनेस है वो छोटे दुकानदारों बिल्कुल के पास था, जो कि अब स्लिप कर रहा है, जो स्लिप कर रहा है और बड़े बड़ी जगह पे जा रहा है। अमेजोन भी पेंट्रीज देना शुरू कर दिया उसने। अमेजोन ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक से, उसके बाद अब वो A to Z हर चीज को ला रहे हैं। तो उस चीज का नुकसान किसको हो रहा है? हमारे जो छोटे वेंडर्स हैं ना। ठीक है सर, ये जो आपने पोर्टल बनाया हुआ है ये किस तरह का है? मतलब कि अगर मुझे जाना है F3 पर तो मैं किस तरह से करूंगा? सर ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। ये टेक्निकली हम लोगों ने इसको इतना इजी कर दिया हुआ है कि आपका अगर कोई बिजनेस है तो हम विद इन 30 मिनट्स आपके बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ 30 मिनट में आप जो 40-100 मीटर के दायरे में जो आप बिजनेस कर रहे थे वो आपका बिजनेस जो है पूरे जम्मू में एस्टेब्लिश हो सकता है। यानी कि मेरी पहचान, आपकी पहचान। और मोर ओवर इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम आपकी पहचान को छुपाते नहीं है। अच्छा। आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पता होता है कि ये किस दुकानदार से मेरा प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक, जैसे मेरी दुकान है, मैं मतलब एक सिंपल वे में बात करूंगा। मेरी दुकान है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करूं, कोई मुझे प्रमोट करे। मुझे किस तरह से F3 के पास फिजिकली वहां पे अपियर होना पड़ेगा या मुझे पोर्टल के जरिए वहां पे अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा? सर इसमें दोनों फैसिलिटीज है हमारे पास। आप फिजिकली भी अगर मेरे ऑफिस में आते हैं तो हम लोग बैठेंगे, चाय पियेंगे, आपको पूरा डिटेल करेंगे। कोरोना चल रहा है ना, पूरा डिटेल करेंगे। बट इवन इफ यू वांट कि आपको ऑनलाइन मेरे से रजिस्टर होना है तो हमारी एक सप्लायर ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप सप्लायर ऐप से रजिस्टर करेंगे, हमारे लोग आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको ऑनलाइन ले आएंगे। और मुझे जब मैं रजिस्टर हूँ तो मुझे पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि मैं किस किस में डील करता हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट्स। हाँ, उसमें आपको अपनी प्रोडक्ट डिटेल देनी पड़ेगी। प्लस उसके बाद जो है उसमें जो प्रोडक्ट्स हमने अपडेट करने हैं आपके, वो आपकी गाइडेंस के हिसाब से हम लोग वो प्रोडक्ट्स को अपडेट कर देते हैं। बिकॉज हम लोगों ने उसमें मोस्टली रेडीमेड कर दिया हुआ है, प्रोडक्ट लाइनअप कर दिए हुए हैं। उनको सिर्फ आप, जैसे आपकी ABCD कंपनी है तो उस पर हमने उसको एक्टिव करना है। अच्छा, ठीक है। तो सर ये मतलब कि फिर ग्राहक किस तरह से मेरे पास पहुंचेगा? सर इसमें इस तरह से है जी, जब हमारा जो यूजर बेस है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो यूजर बेस में जैसे ही कोई हमारी ऐप को खोलता है या वो वेबसाइट से मेरी बाइंग करता है तो उसको से अगर उस यूजर को एक वेजिटेबल खरीदना है या उसको से टमाटर ही खरीदने हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहते हैं, तो वो सिंपली सर्च में टमाटो अगर डालता है तो उसको वो टमाटर कौन कौन बेच रहा है, अच्छा,
कितने लोग बेच रहे हैं, वो सारे के सारे उसको मतलब जितने भी डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी दुकानदार आपके साथ जुड़े होंगे उसकी हाँ, पूरी डिटेल आ जाएगी। ये टमाटर ABCD वाला बेच रहा है, ये टमाटर ये बेच रहा है, ये XYZ बेच रहा है, और उनके प्राइजेस। अच्छा, तो यूजर की चॉइस है कि वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट किस प्राइस पे खरीदना चाह रहा है, तो हम उसको एक चॉइस दे रहे हैं। और आपको ये एक चॉइस अब मिल रही है कि आपके पास एक वाइड पूरा जम्मू का मार्केट खुल गया। आप जो 50 घरों को 100 घरों को अगर डील कर रहे थे, अब आपके पास मतलब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा, एक आपको दुकान पे। भटकना नहीं पड़ेगा, दुकानदार को भटकना नहीं पड़ेगा, वेंडर कहाँ को, उसको इसकी चिंता, मतलब खरीदार के लिए, और खरीदार को भटकना नहीं मतलब पड़ेगा। इसमें इसके जरिए आप दोनों को फायदा पहुंचा रहे हैं, दुकानदारों को भी और जो कस्टमर है उसको एक अच्छी क्वालिटी और सस्ते दामों में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आपको भी मालूम है कि कंपटीशन जब होता है, 10 लोग जब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनको भी मालूम है कि ये मेरा प्रोडक्ट F3 पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वो भी चाहेगा कि मैं दूसरे से 5 पैसे 10 पैसे या 50 पैसे 1 रुपया 2 रुपये सस्ता ही दूं। अगर मैं ये वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, बाकी हम लोग हर प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर चीज को हम पॉपुलेट करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ तो बड़े बड़े आप देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो है बहुत ऐसे हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि मेरे दुकानदार की एक पहचान नहीं होती, ठीक है। प्रोडक्ट तो आ गया, मैंने मंगवा लिया ऑनलाइन, बाहर से मंगवा लिया, लोग जहां से भी आ गया, लेकिन उससे पता नहीं चलता कि भेजा किसने है। जी, इसमें भी ऐसा है कुछ? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे पहचान मिलेगी ना इसमें। जैसे ही आप कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो उस कस्टमर को बिल आपका जाता है। अच्छा, मतलब F3 का नहीं जाएगा? F3 का बिल नहीं जाता है। F3 सिर्फ आपका एक लॉजिस्टिक, आपका मार्केटिंग पार्टनर है जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। बिल आपका जाएगा, कस्टमर को मालूम है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, बट क्वालिटी की एश्योरेंस और डिलीवरी एश्योरेंस F3 की है। अच्छा। कि आपको प्रोडक्ट जो मिले वो प्रॉपर क्वालिटी का हो, सैनिटाइज्ड हो और अच्छी क्वालिटी अच्छे मतलब रेट पे मिले। फिर तो F3 की जिम्मेदारी ज्यादा है। कल को आप किसी, सपोज मेरे साथ ही आप टाई अप होता है मेरा आपके साथ, बिल्कुल, तो आपको तो फिर वहां पे मुआयना करना पड़ेगा मेरे प्रोडक्ट्स का। हमारे जितना ऐसा है आपके पास सर्वे? हाँ बिल्कुल जी, हमारे पास जो हमारे जो लॉजिस्टिक के हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो जब आपसे प्रोडक्ट पिक करने के लिए जाते हैं तो वो उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। अच्छा, उसकी सैनिटाइजेशन करते हैं, उसको रीपैक करते हैं एक स्टैंडर्डाइज पैकिंग में जो F3 ने प्रोवाइड करवाई होती है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे ये काम चलता है, किस तरह से ऑर्डर, मतलब ऑर्डर जब बुक होता है, हाँ जी, तो वो किस तरह से आपके पास पहुंचता है? सर, इसमें F3 हम लोगों ने जो पोर्टल डेवलप किया हुआ है, हम लोगों का खुद का ये पोर्टल है। इसमें बैकएंड वगैरह सारा हम लोग यहीं जम्मू से ही ऑपरेट करते हैं, कहीं पे भी बाहर के थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंडली, इसमें जो है सर्वर्स तक हम लोगों ने अपने बाय आउट किए हुए हैं कि नेट की बड़ी प्रॉब्लम है, नेट की भी यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये हमारी एप्स जो हैं वो 2G पे भी प्रॉपर्ली वर्क करती हैं, आपको कहीं भी स्लो डाउन नहीं होगा। थर्ड, इसमें ये रहता है कि यूजर जैसे ही हमारे पोर्टल पे ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर हमारे पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली वेंडर को चला जाता है जिसका वो प्रोडक्ट उन्होंने चूज किया है। वेंडर के पास जाते ही हमारा जो नियरेस्ट डिलीवरी बॉय होता है उस वेंडर के एरिया में, वो वहाँ से प्रोडक्ट पिक करने चला जाता है। वो वहाँ जाके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है, उसकी अगर वो जो क्वालिटी ओके उसको लगती है तो उसको पैक किया जाता है सैनिटाइज पैकिंग में या हाइजीनिक पैकिंग में, जो हमारी स्टैंडर्डाइज पैकिंग है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है कस्टमर को। ये सर कितने के दायरे में आप ये डिलीवरी करवा रहे हैं? हम जम्मू पूरा कवर कर रहे हैं जी, अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर्स रेडियस। ये भी कहा जा सकता है कि अब सारी परेशानी है F3 ने ले ली है। मतलब होता है ना, घर में कई बार होता है, एक मतलब देसी भाषा में बता रहा हूँ, अमूमन क्या होता है कि घर वाले हमें कुछ कहते हैं ये सामान ले आओ, लेकिन हमें इतनी मतलब काम में इतने ज्यादा मशगूल रहते हैं कि हम भूल जाते हैं जी। आपको ठीक है ना, फिर घर से वो डांट भी पड़ती है, 4 घंटे पहले कहा था, 3 घंटे पहले कहा था, आप अभी आ रहे हो, अब तो वो भी बन गया, खाना भी बन गया, ये चीज कमी, मतलब इन चीजों को भी आप मतलब कि ध्यान में रखा हुआ है कि किसी को डांट भी ना पड़े और हमारी तो ये कोशिश है जी कि बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी हम कस्टमर तक, मतलब सारी जिम्मेदारी अब आपने लेनी है। एक बार ऑर्डर दिया तो F3 पहुंचाएगा। आपको सिर्फ ऐप पे 3 क्लिक्स करने हैं और 3 क्लिक में आपका ऑर्डर थ्रू हो जाता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो आपके घर पे पहुंचाना। तो कितने देर में आपने रखा हुआ टाइम? हमारा मैक्सिमम डिलीवरी टाइम 2 आवर्स का है जी, बट हम लोग उससे पहले ही पहुंचा देते हैं। ठीक ठीक। और
बाकी ये सर, ये बताइए कि इससे आपको क्या लगता है कि हमारे छोटे दुकानदारों का फ्यूचर है? सर, जो इंटरनेशनल सर्वे कहता है वो कहता है कि आने वाला 2025 तक 85% बिजनेस जो होगा वो ऑनलाइन होगा। अच्छा। तो अगर ये सर्वे जो हुआ था ये 1 साल 1.5 साल पहले का सर्वे है, तो कोविड के बाद ये सिचुएशन बदल चुकी है। मेरे को लगता है कि 2023 से 2024 तक ये सारा बिजनेस जो 85% का टारगेट है ये अचीव हो जाएगा, और उसमें सबसे ज्यादा सफर करेगा छोटा दुकानदार, क्योंकि ऑनलाइन कोई इतना आसान चीज नहीं है कि आप हर कोई ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर ले, ऐप बना ले और उसको सेल आउट करना शुरू कर दे। इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व है। नहीं, आजकल तो लोग सोच रहे हैं कि फेसबुक पे बनाया, फटाफट अपना प्रोडक्ट बेच दिया, जी हो गया सर। हाँ बिल्कुल। तो फिर वही बात आ गई ना सर, अगर हम लोगों ने ये लोकल प्लेटफॉर्म इसीलिए डेवलप किया है, आप फेसबुक से तो परचेज कर लोगे, लेकिन फेसबुक पे अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप कहाँ कांटेक्ट करोगे? आप वो IVR पे वो जो मशीन वॉइस है आप उसी से इंटरेक्ट करते रह जाओगे, आप ह्यूमन वॉइस सुन ही नहीं पाओगे। अब पिछले दिनों जैसे केस देखने को मिला था, किसी ने कैमरा मंगवाया, कुछ बॉटल वगैरह आ गई। हाँ, मैंने भी वो नोटिस किया। मतलब इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है कि सर प्रोडक्ट हमारा अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, सर, रेट ज्यादा लगा दिए जी, तो F3 किस तरह से? सर हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8899009191। 24 आवर्स आप कभी भी उस नंबर पे कॉल करिए, वट एवर इज द इशू, विद इन 30 मिनट्स हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और आपको ये गारंटी है कि आपको मशीन वॉइस नहीं सुननी पड़ेगी, यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द ह्यूमन ओनली। दूसरा सर, एक और चीज समझने वाली है कि अब सपोज आप सब कुछ आपने ऑनलाइन आपने ये कर दिया, अगर सपोज मुझे वो चीज पसंद नहीं आई जी, तो ये रिटर्नेबल है, रिटर्न हो जाएगी सर? अगर वो पैकिंग आपकी है, हाँ पैकिंग इंटैक्ट है तो वो रिटर्नेबल है। ठीक है, मतलब इस सारी गारंटी, सारी जिम्मेदारी वो मैं कह रहा हूँ सब F3 की हो जाएगी और कोई भी नहीं है। तो छोटे दुकानदार तो ये चलो ठीक है वो कर रहे हैं, बड़े दुकानदारों को भी फायदा ही है। बड़े दुकानदार ये सोचेंगे कि हमारे तो बड़े बड़े शोरूम है, कोई बात नहीं, पब्लिक आएगी तो वो थोड़ा अपने चॉइस जो होगी वो बन जाएगी। सर मैंने जैसा आपको बताया कि 25 तक का इंटरनेशनल सर्वे है कि 85% बिजनेस ऑनलाइन होगा। तो जिनको हम बड़ा दुकानदार कहते हैं जम्मू में, शायद उनको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि फुटफॉल उनके घट चुके हैं, तो उनको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। सर ये कोई मतलब कि छोटे, तो आपने कहते दुकानदार भी है, रेडी, अगर कोई रेडी फेरी वाला वो भी इस पे अपना कर सकता है। जो क्वालिटी मेंटेन करता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो इसके लिए आपकी, क्योंकि हमारे पास हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो क्वालिटी है। सर इससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आपको क्या लगता है? ये चीज सर बहुत, हाँ जी बिल्कुल, ये वैलिड क्वेश्चन है कि दुकानदारों की बढ़ेगी। मैं उसी पे हम लोग आते हैं कि आज एक जो हमारा एक छोटा दुकानदार जिसको नुक्कड़ वाली दुकान हम बोलते हैं, वो आज खुद बैठा है गल्ले पे, उसके साथ 1 या 2 लड़के उसने रखे हुए हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, और वो कैटर कितने घरों को कर रहा है, 50 घरों को या 100 घरों को। जब उसी आदमी के पास दिन के अगर उसको 10 ऑर्डर आते हैं या 15 ऑर्डर आते हैं, उसके बाद जब उसके ऑर्डर 100 हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरा जम्मू जब कैटर कर रहा है तो उसके ऑर्डर 100 हो गए, तो उसको अपना इंफ्रा तो बढ़ाना है। वो जो 2 लड़कों को लेके चल रहे हैं या 1 लड़के को लेके चल रहा, हो सकता है कल को वो महीने बाद 2 महीने बाद 5 लड़कों को या 10 लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दे। ठीक है, तो मतलब कुछ कहा जाए कि हार्ड वर्क, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब स्मार्ट वर्क है ये। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है, और इसका फायदा सबसे ज्यादा लोकल को ही हो रहा है, क्योंकि लोकल हमारे जितना सी गवर्नमेंट जॉब्स के तो स्कोप्स बहुत कम हो रहे हैं। अब इसमें हम लोग एक एड ऑन अगर करें कि जैसे आपके घरों में लेडीज हैं या इवन जेंट्स भी हैं जो बहुत बढ़िया फूड कुक करते हैं। अच्छा, कुछ एक चीज पैशन होता है कि पैशन होता है, हाँ। बट वो कुक तो करते हैं लेकिन उसको वो प्रोफेशनली नहीं अडॉप्ट कर सकते। मतलब ठीक, समझ गया। तो हमारे पास वो भी प्रोविजन है कि हमने क्लाउड किचन्स भी अरेंज करी हैं। अच्छा, क्लाउड किचन में आप अपना प्रोडक्ट, अपनी डिशेस जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप उसको सेल आउट कर सकते हो, आप दूसरों को टेस्ट करवाओ ना। अगर आप अच्छा खाना बना रहे हो तो बाकी भी खाएं, और हाइजीनिक होगा। होटल का खाना नहीं है, घर का खाना है। कुल मिलाकर आपने यही कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि